आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में उद्देशिका या प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल, PREAMBLE, इसे क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। ठीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इसको मैं विस्तार रूप से आपको समझाते हुए चलूँगा, एक एक चीज़ को एकदम क्लियर करते हुए चलूँगा। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाता है, मैं यह बताते हुए चलूँगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका को क्या कहते हैं, प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो प्रस्ताव, उद्देशिका जो प्रस्ताव था, इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तावना। उद्देशिका प्रस्ताव को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं। क्लियर। देखिए, जो प्रस्तावना है, इस पे प्रभाव किसका पड़ा। जो प्रस्तावना शब्द था, क्या था, प्रस्तावना या उद्देशिका जो था, से एक शब्द आया हमारा, बी द पीपुल। बी द पीपुल, बी द पीपुल कहाँ से, यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन पे प्रभाव पड़ा। इसकी भाषा शैली क्या थी, भाषा शैली, प्रस्तावना की भाषा शैली, जो भाषा शैली थी इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इस पे जो फ्रांस शब्द था, जैसे फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जो कहते हैं शब्द लिए गए थे। यूएसए से लिखने का विचार, किसका विचार, लिखने का विचार कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। क्लियर। न्याय शब्द जो इसमें है, न्याय, रूस से लिया गया था। क्लियर, ये हमारी प्रस्तावना थी। अब देखते हैं भारत में इसका क्या सिस्टम बना। उद्देश्य का प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया था, कभी कभी पूछता है, तो सबसे पहले प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया। कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को किया गया। प्रस्तुतकर्ता कौन थे इसके, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछता है उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रस्तावना, प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था सबसे पहले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। इसको अंगीकार कब किया गया, जब प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया, तो अंगीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं 22 जनवरी 1947 को, 4-6 ऑप्शन में दे देगा, 48, 49, 50। 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया था। उद्देशिका की विषय वस्तु क्या थी, विषय वस्तु में देखा जाए, जैसे मूल तत्व क्या थे इसके, मूल तत्व में आते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये इसके मूल तत्व थे। जिसमें क्षमता 2 प्रकार की थी, प्रतिष्ठा की क्षमता थी और अवसर की क्षमता थी। किसकी थी, प्रतिष्ठा की और अवसर की। न्याय, न्याय हमने बताया कहाँ से लिया गया था, न्याय हमारा रूस से। तो न्याय कितने प्रकार के थे, सामाजिक न्याय थे, आर्थिक न्याय थे, और क्या, राजनीतिक न्याय की बात किया गया था। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी, स्वतंत्रता जो थी हमारी विचार की थी, अभिव्यक्ति की थी, धर्म की थी, विश्वास की थी और उपासना की थी। क्लियर, धर्म होना चाहिए था, विश्वास भी होना चाहिए, उपासना भी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति और विचार भी होने चाहिए। क्लियर, आगे देखते हैं। ये जो प्रस्तावना है या उद्देश्य क्या है, इसमें कहा गया है कि मूल संविधान से प्रस्तावना में 81 शब्द थे।
मूल संविधान से जो प्रस्तावना में शब्द लिए गए थे 81 थे, लेकिन वर्तमान में प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 85। वर्तमान में जो प्रस्तावना जो है में गिनोगे तो 85 शब्द हैं टोटल। लेकिन सबसे पहले क्या था, जब इसमें संशोधन नहीं किया गया था, क्लियर, संशोधन 42वें संविधान संशोधन के पहले का जो था वो 81 शब्द थे। क्लियर, ये बहुत रेयर इन रेयर केस में पूछ सकता है, क्योंकि पूछेगा नहीं। आगे हम देखते हैं समाजवादी देखिए, उद्देश्य क्या में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल कुछ शब्द थे। इसमें उद्देश्य में एक संशोधन किया गया था वो 1976 में। बहुत पूछता है उद्देश्य में कब किस सन में किया गया था, 1976 किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें एकदम रट डालिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। क्लियर, बहुत बार पूछा है। तो इसमें शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे ये भी पूछा है। तो इसमें शब्द जो जोड़े गए थे ये देखिए, हम इसको आपको ट्रायंगल के द्वारा प्रदर्शित बता दे रहे हैं। समाजवादी, क्या शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। ठीक, ये यहाँ से पूछता है, एकदम रट्टा लिए इसको। उद्देश्य पर उच्चतम न्यायालय क्या क्या प्रभाव था? उद्देश्य पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था? जैसे कुछ लोगों के वाद विवाद हुए थे उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसने क्या अपना निर्णय दिया था, संविधान का भाग है कि नहीं है, किसने स्वीकृत किया, किसने अस्वीकृत किया, मतलब किसने माना कि ये उद्देश्य क्या है, ये भारत के संविधान का भाग है कि नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं स्वीकृत कौन कौन हुए थे, किसका किसका केस था। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन वाद में धारणा प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? धारणा प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर है। इस मामले में क्या कहा था कोर्ट ने? न्यायालय से कहा गया था कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक क्या है? स्ट्रक्चर है। इसमें मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन वाद में ये धारणा प्रस्तुत की, स्वीकार किया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद जो आया, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया 1973 में आया था। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद, क्या कहते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के उपबंधों के निर्वाचन में उद्देश्य का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारे संविधान की उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि जिसको न्यायालय मूल ढांचा घोषित कर देगा उसे संसद समाप्त नहीं कर सकता है। अगर न्यायालय इसे मूल ढांचा घोषित कर देगा तो संसद उसे समाप्त नहीं कर सकता है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। क्लियर। अस्वीकृत क्या था? अस्वीकृत में एक बेरूवारी का वाद था 1960 में जो आया था जो अस्वीकृत था। जो 2 स्वीकृत थे मुंबई बनाम केशवानंद भारती में, और अस्वीकृत बेरूवारी वाद में था। इसमें क्या था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। मैं मना कर दिया था कि ये इसमें जो है मना कर दिया था कि 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। देश में अंतर नहीं पड़ता है। प्रस्तावना के न रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उद्देश्य का महत्व केवल तब होता है जब संविधान की भाषा स्पष्ट या संदिग्ध हो। ऐसी अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देश्य का सहारा लिया जा सकता है। ये जो अस्वीकृत था बेरूवारी वाद में ये कहा गया था। क्लियर। तो ये 3 बात थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी को दृष्टि देख लेते हैं। संविधान की आत्मा
किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा इसे उद्देशिका या प्रस्तावना को ही प्रेम्बल को कहा जाता है। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, किसे कहा? एक बार नहीं, यूपी UDA LDA प्री 2006 में पूछा, यूपी PCS 2008 में पूछा, UPSC GRC 2008 में, उत्तराखंड 12 में, PPCS 13 में, 15 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, जिसे अनुच्छेद 32 भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक अधिकार कहा है। अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है इसे। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। क्लियर? हम देखते हैं कि उद्देश्य का जो प्रस्ताव था क्या था, इसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। कौन सा सिस्टम कैसे है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि सीक्वेंस में कौन सा है। ये देखते हैं। कहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या शब्द जोड़ा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? ये उद्देश्य क्या प्रस्ताव था, जिसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? सबको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। हमने हर पॉइंट को इसमें समाहित करने की कोशिश किया है, बता के या इसके PDF के माध्यम से। जैसे और कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आपको बता देते हैं। क्लियर? कह रहा है जैसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान का निम्नलिखित स्वरूप है। तो संविधान का क्या स्वरूप है? तो हम बिग ट्रिक याद करते हैं, 3 SDR का मतलब संपूर्ण, 3S मतलब हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वजनिक जिसे कहते हैं, समाजवादी, सोशलिस्ट दूसरे का, समाजवादी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा सेकुलर होता है, पंथ निरपेक्ष। क्या होता है? पंथ निरपेक्ष। 3S हो गए। और डी का मतलब डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। क्या? लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक। क्लियर? आर का मतलब रिपब्लिक, मतलब गणराज्य। तो ये 3 स्वरूप बनते हैं इसके। क्लियर? प्रतिष्ठा, ये आपका क्लियर हुआ। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत ही हिसाब से पढ़ाया गया और आपके समझ में भी आ गया होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। मैं इससे नया वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।